हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वह टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं करता। तो लोगों का यह मत है, लोगों का कहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले इसकी जानकारी लें। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी पहले हम लोग जानकारी लें। ओके, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले मैं ये थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली में कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी कंप्यूटर में जो भी बिना सॉफ्टवेयर का तो काम चलता नहीं है। तो उस सॉफ्टवेयर एक्चुअली में देखा जाए, बेसिकली सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी पढ़ाई, इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, तो जहां तक की बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह यूजर के लिए बनाया गया है। इसके बारे में समय रहा तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही जाने। ओके, तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन कहिए या थोड़ा सा उसके बारे में लिखता हूं। An operating system is a computer software. Okay, that act as and user. स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है दैट दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। यूजर जो काम करने वाले को हम यूजर कहते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर एंड इटीसी, इस जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस जो मैंने थोड़ा सा लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसको हम फिगर से समझते हैं। ओके, तो अब हम फिगर को देखते हैं। यहां पर देखिए, सपोज ये हमारा कंप्यूटर है। इंटरफेस,
और ये हमारा यूजर है। इस फिगर को स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से देखिए, ये हमारा कंप्यूटर है, इंटरफेस और यूजर। तो देखिए, कंप्यूटर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है। ओके, क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह पता होगा इंटरफेस क्या है। अगर नहीं पता है तो इंटरफेस को बारे में हम बता दें कि ये इंटरफेस में एक प्रकार का वेब ब्राउजर रहता है। एक प्रकार का इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, जिसमें वेब ब्राउजर रहता है। क्या रहता है? देखिए, वेब ब्राउजर। वेब का मतलब हुआ इंटरनेट, वेब का मतलब हुआ इंटरनेट। अब ब्राउजर का मतलब हुआ ढूंढना, इसका मतलब हुआ ढूंढना। तो एक्चुअली में इंटरफेस में वेब ब्राउजर होता है। इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी फाइल को पलकों में ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं ना। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। आप जैसे ही कमांड देते हैं, कंप्यूटर आपका कमांड एक्सेप्ट करता है और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका आउटपुट देता है। एक्चुअली में होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो काम करने के लायक बनाता है, तैयार करता है। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस फिगर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आप समझ गए होंगे। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा छोटा सा एक डेफिनेशन लिखता हूं, आप उसे जरूर ध्यान देंगे और उस पर जरूर याद कर लेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं प्लीज। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a computer system software that manage to कंप्यूटर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा डेफिनेशन है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ये डेफिनेशन देना जरूरी होगा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, नहीं सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, दैट मैनेज टू कंप्यूटर हार्डवेयर, या कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज, जितनी भी कॉमन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है। ओके, ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका एग्जाम्पल मैं यहां दे दूं। एग्जाम्पल जैसे MS DOS, यूनिक्स। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये देखिए, MS DOS, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड इट से बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हैं। तो अब हम इस डेफिनेशन के बाद, इस एग्जाम्पल के बाद, अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन के बाद।
फंक्शन में। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, उसके कुछ फिगर के द्वारा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स मैंने कुछ फंक्शन ही लिखे हैं और मैं ये बताना चाह रहा हूं कुछ एग्जाम्पल देकर, फंक्शन के एग्जाम्पल देकर, कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। तो देखिए, फर्स्ट काम है, फर्स्ट वर्क करता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी, इंटरप्ट हैंडलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, और भी कई हैं जो आप पहले इसे देख लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, 3 एग्जाम्पल्स और मैं दिया हूं, वो देख लें। जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, जॉब शेड्यूलिंग और इंटीसी, और भी हैं इसके फंक्शंस। परंतु देखा जाए तो स्टूडेंट्स बेसिकली देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वो कौन कौन है 3 फंक्शंस, मैं लिख रहा हूं। Basically, an operating system has 3 main functions such as, स्टूडेंट्स फंक्शन तो मैंने बहुत सारे लिख दिए थे, परंतु देखा जाए बेसिकली 3 ही फंक्शन होता है। वो कौन कौन होता है सो मैं लिख दिया हूं, इसीलिए मैंने लिखा है बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज 3 मेन फंक्शन सच एज, मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ फंक्शन बताए, बोर्ड पे लिखा मैंने, परंतु देखा जाए फंक्शन रियली में 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं जो मैंने लिखा। बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज 3 मेन फंक्शन सच एज मैनेज टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट, मैनेज टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क डिवाइस एंड प्रिंटर एंड ईटीसी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब हमारे होते हैं। मैनेज टू कंप्यूटर रिसोर्सेज का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेकेंड पॉइंट इज एस्टेब्लिश ए यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में एस्टेब्लिश करता है। थर्ड इज लास्ट पॉइंट, एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज, और ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स देखा जाए कि मैंने जो फंक्शन लिखा था कुछ पॉइंट्स इसके पहले, वो और ये 3 पॉइंट्स तीनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। मेनली देखा जाए कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 ही फंक्शन मेन कहलाता है। तो आप चाहे ये याद करें चाहे वो याद करें, बोथ आर सेम नॉट ए डिफरेंट। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने। ओके, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ हिस्ट्री जानेंगे, कुछ इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, कब स्टार्ट हुआ है एक्चुअली में स्टूडेंट्स। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो पहले पहले बनाया गया। तो सबसे पहले 1956 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 में। ओके, और 1960s में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जो बेल लेबोरेटरी वाले ने बनाया था। कब बनाया था? 1960s में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लेबोरेटरीज ने बनाया था। 1977 में एप्पल डॉस 3.3 वर्जन का ये एप्पल सीरीज वालों ने बनाया था, फर्स्ट था इनका एप्पल सीरीज का। और 1981 में एमएस डॉस बना जो 1.0 वर्जन का, जिसका नाम पड़ा था ऑफिशियल वर्जन। ओके, इसके बाद 1985 में एमएस डॉस ही बनाया गया था, परंतु ये GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। और 1995 में फर्स्ट विंडो वाले विंडो बना था, विंडो 95 का लाया बाद में, विंडोज 95 का लाया। तो कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हिस्ट्री था, इतिहास था। अब हम इसके बाद चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलेशन बताने जा रहा हूं। एक्चुअली में रिलेशन क्या है तो देखा जाए, रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं। रिलेशनशिप में क्या है कि देखिए, यूजर आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोगों को मालूम था या मालूम होगा कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम, एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि यूजर का ताल्लुक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम का ताल्लुक सिस्टम सॉफ्टवेयर से होगा। तो देखिए, यूजर क्या यूज करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर को दोनों को कंट्रोल करता है। दैट इज रिलेशनशिप। दिस इज रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब इस रिलेशनशिप के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखा जाए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली अब तो एक नया सा ऑपरेटिंग सिस्टम जुट गया है, एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे जरूर से जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे की पढ़ाई, अगले थ्योरी हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यानी इट मीन्स
कि ये हमारा पार्ट 1 में होगा और इसके बाद की जो स्टडी होगी वो पार्ट 2 में होगा। नो प्रॉब्लम। तो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अब आपका काम बाकी रह गया है, वह काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। स्टूडेंट्स, अगर पढ़ाए गए टॉपिक में किसी भी वीडियो में भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें, अवश्य लिखें और मैं अवश्य बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक्स।